Assalamualaikum everyone and welcome to my YouTube channel Study with Hatija. I'm Miss Hatija and today we will be discussing one of the very important topics of class 12 physics of Federal Board, that is P and N junction. But before starting this, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी P and N टाइप सेमीकंडक्टर तो इस वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो की नॉलेज होने के विदाउट आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे. So let's then start the topic today, that is P and N junction. जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि एक जंक्शन है बिटवीन P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर. यानी जब हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को अंडर प्रेशर कंबाइन करते हैं, उनकी जंक्शन बनाते हैं, तो फिर हमारे पास P and N जंक्शन ऑब्टेन होता है. इसको हम डायोड भी कहते हैं. सो P and N जंक्शन हमारे पास क्या है? द जंक्शन, or we can say that the combination of P type and N type semiconductors. अब इसको हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज़ अ डायोड. रीज़न बिंग दैट कि इस पे हमारे पास दो सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसको हम डायोड का नाम भी देते हैं. सो पी एन जंक्शन बेसिकली एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर की. आप अंडर प्रेशर भी लिख सकते हैं कि अंडर प्रेशर इनको कंबाइन किया जाता है. इसको डायोड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो सेमीकंडक्टर्स को हम जोड़ते हैं. अब इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल कुछ इस तरह का होता है, एक ट्रायंगुलर सा फिगर, और ये इस तरह. तो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर फिगर है ये डोनेट करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है ये शो करती है एन टाइप सेमीकंडक्टर. यानी इस पर हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह आपस में जोड़ देते हैं. लेकिन जोड़ते हैं तो क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले बोला कि आप पिछली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसके बगैर इसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा. जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उन पर जो मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि माइनॉरिटी होल्स होते हैं. इसी तरह पी टाइप इसके ऑपोजिट है. पी टाइप में मेजॉरिटी के चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और माइनॉरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं. इधर आपके लिए लिख देती हूँ कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो अब अंडरस्टूड बात है कि जो इसके ऑपोजिट होगा माइनॉरिटी, वो इलेक्ट्रिक होल्स होंगे. इसी तरह पी टाइप सेमीकंडक्टर पे जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास है इधर होल्स, यानी इधर जो मिनॉरिटी होगा वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो अब आगे चलते हैं. अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जब हम एक एन और पी टाइप को अंडर प्रेशर कंबाइन यानी कि जंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास एन टाइप पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं. इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक लार्ज अमाउंट पे, जबकि हमारे पास पी टाइप में क्या हैं? होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने के लिए स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ. तो हमारे पास क्या होता है? अब ये ध्यान पे रखिएगा कि जो मैं बात कर रही हूँ ये विदाउट कनेक्शन विद बैटरी, यानी ये बैटरी के कनेक्शन के बगैर की बात हो रही है. जब हम दोनों को आपस में जोड़ते हैं प्रेशर से तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड दी होल्स, और आहिस्ता आहिस्ता जो एन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जो होल्स प्रेजेंट हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर सकें. उनके इस मोमेंट से होता क्या है स्टूडेंट्स कि क्योंकि एन टाइप पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उधर से रिमूव हो रहे हैं तो एन टाइप की सरफेस के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो जाता है, और जो पी टाइप की सरफेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास चार्ज की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है. यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है एन टाइप की सरफेस पे और पी टाइप की सरफेस पे नेगेटिव चार्ज. इस चार्ज की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे पास यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है कि जो
एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पी टाइप में जाने से रोक देती है। यानी पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स के, बट उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से क्या हुआ कि इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक बैरियर सा बन गया, बैरियर भी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ना जा सकें। तो जो ये बैरियर बनता है, जो ये रीजन है हमारे पास, हम इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब ही क्या होता है? कम कर देना, यानी बहुत कम कर देना, ना होने के बराबर। यानी वो रीजन जो एन से पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स का जाना कम कर देती है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है, उसको हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। अब उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी जाए तो द रीजन बिटवीन P and N type semiconductor that stops further diffusion of electrons। यानी एक ऐसा रीजन जो कि पी और एन टाइप पे प्रेजेंट है और क्या काम करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्यूजन एन से पी टाइप में रोक देता है। अब ये हमारे पास क्या हो गया? पी एन जंक्शन की सिंपल डेफिनेशन कि कॉम्बिनेशन है पी और एन टाइप का, इसको डायोड भी कहते हैं। इसका सिंबल देखा, फिर हम देखा डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ मूव करते हैं। अब बात आती है कि अगर हम इसको कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ, ये तो था विदाउट बैटरी, यानी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं था तो फिर डिप्लीशन रीजन बन गया। अब अगर हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो क्या होगा? तो बाइसिंग इज बेसिकली called the connection of any instrument or especially right now talking PN junction with a battery। यानी PN junction को जब हम बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो उसको बाइसिंग कहते हैं। वैसे तो फिजिक्स में एक कॉमन सा टर्म है, हम जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट को साथ जोड़ते हैं बैटरी को तो हम बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड बाइसिंग। बट चूँकि मैं अभी इन टर्म ऑफ PN जंक्शन की बात करें तो आप यहाँ डेफिनेशन पे लिख सकते हैं कि कनेक्टिंग अ डायोड और अ PN जंक्शन विद बैटरी इज कॉल्ड बाइसिंग। connecting a diode with battery is called biasing। अब बैटरी के साथ कनेक्ट कर क्यों रहे हैं हम? तो यहाँ बात समझने की है क्योंकि देखिए हमारे पास सेमीकंडक्टर है। हमने बोला कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल जो 0 केल्विन पे तो इंसुलेट है, बट हायर केल्विन पे या फिर हायर टेम्परेचर हायर पोटेंशियल पे कंडक्टर। तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हम PN जंक्शन को बाइसिंग करें, उसको बैटरी से कनेक्ट करें। अब दो तरह की बाइसिंग है, वो आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सो गाइस लेट्स डिस्कस के बाइसिंग की कौन सी 2 टाइप्स हैं। तो पहली बाइसिंग हमारे पास आती है फॉरवर्ड बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग को समझने का एक सिंपल तरीका है कि बाइसिंग चूँकि मतलब है बैटरी के साथ कनेक्शन। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? फॉरवर्ड बाइसिंग उस बाइसिंग को कहते हैं कि जब हमारा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला एंड है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप वाले को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। यानी कि अगर पॉजिटिव यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ें और एन टाइप को हम नेगेटिव के साथ जोड़ें तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। यानी हमने पी को पी के साथ यानी पी टाइप को पॉजिटिव यानी पी के साथ और एन टाइप को नेगेटिव यानी एन के साथ जोड़ा, दिस इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड बाइसिंग। अब इस पे हमारे पास करंट कैसे फ्लो करती है? अब अगर देखा जाए तो हमारे पास एन के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और इसी तरह हमारे पास पी के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। अब मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ जो मैंने पहले अपलोड की थी PN टाइप की, कि जो हमारे पास होल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज इनके पॉजिटिव चार्ज को ऑब्वियसली अपोज करेगा क्योंकि लाइक जो है दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ से जो हमारे पास ये हैं पी टाइप, इसके जो होल्स हैं ये रिपल्जन ऑफर करेंगे या फील करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। जबकि इस साइड पर देखा जाए तो नेगेटिव पोटेंशियल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का वो इधर प्रेजेंट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फॉरवर्ड मूव करेंगे। इनकी मूवमेंट से हमारे पास क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे पास
होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में करीब मूव करते जाएंगे, जो ये डिप्लीशन रीजन था पहले जो काफ़ी वाइड था, अब ये कम होता जाएगा। इतना कम हो जाएगा कि बिल्कुल ना ख़त्म होने के बराबर या बिल्कुल रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब हम ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उनको फोर्स करेंगे कि वो आगे की तरफ मूव करें और होल्स भी आगे की तरफ मूव करेंगे, तो फिर जो हमारे पास ये डिप्लीशन रीजन था हमारे पास, ये ख़त्म हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलास्ट्रेट करूँ तो समझ जाए कि हमारे पास ये पी टाइप है, ठीक है, हमारे पास ये एन टाइप है। यानी पहले जो हमारे पास इतना बड़ा डिप्रेशन रीजन था, अब वो बहुत थोड़ा सा हो गया। ये बाइसिंग उसकी दिखा देती हूँ। इसी तरह थोड़ी देर बाद क्या होगा कि हमारे पास जो फर्दर डिस्टेंस था वो भी कम हो जाएगा और हमारे पास या तो ये बिल्कुल एक साथ जुड़ जाएंगे या फिर थोड़ा बहुत जो है वो सेंटर में इनके गैप रह जाएगा। इस तरह के केस में हमारे पास क्या होगा कि जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ़ौरन से पी की तरफ मूव करेंगे और होल्स भी पी की तरफ मूव करें, तो हमारे पास फिलिंग ऑफ होल्स हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट है, तो हमारे पास करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। अब अगर फॉरवर्ड बायसिंग की डेफिनेशन लिख दो रैपिडली, तो हमारे पास क्या होगा कि पी टाइप को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ऑफ द बैटरी। मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखूंगी, आप इसको एक दफ़ा पैराग्राफ के फॉर्म पर खुद लिख लीजिएगा। और जो एन टाइप है हम उसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब इसको आप सिंपल डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं आप, तो गौर से सुनिएगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग इज द टाइप ऑफ बाइसिंग इन विच द पी टाइप ऑफ अ पीएन जंक्शन is connected with the positive terminal of the battery, while the N type semiconductor of the PN junction is connected with the negative terminal of the battery. सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि डिप्लेशन रीजन नैरो होता जाता है अप टिल इट्स नो मोर, या फिर कहते हैं गॉन, ख़त्म हो गया। तो आप कह सकते हैं कि इन फॉरवर्ड बाइसिंग द डिप्लेशन रीजन बिकम्स नैरोवर एंड नैरोवर अंटिल इट इज़ नो मोर। ये बात होगी। अब एक और डेफिनेशन हमारे पास छोटी सी आती है, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज हमारे पास क्या है, नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस पे हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही होती है, यानी वो वोल्टेज जिसमें डिप्लेशन रीजन जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो ब्रेक कर जाती है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो जाते हैं टू मूव टूवर्ड द पी टाइप और होल्स को फिल करें और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो। यानी नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसमें डिप्लेशन रीजन ब्रेक कर जाता है और करंट का फ्लो होती है। तो नी वोल्टेज इज़ द वोल्टेज एट विच डिप्लेशन रीजन ब्रेक्स, ऑब्वियसली ब्रेक करेगा तो नैरो होता जाएगा ना, ब्रेक्स एंड करंट और फिर मैक्सिमम करंट फ्लोज। अगर थोड़ा सा ग्राफ में से समझा जाए तो हमारे पास ये कुछ इस तरह है, ये वोल्टेज ये करंट। हमारे पास क्या होता है कि वोल्टेज की नंबरिंग ले ली जाए कुछ इस तरह, ये कुछ इस तरह, इसकी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। हमारे पास क्या होता है कि स्टार्टिंग पे हमारे पास जब डिप्लेशन रीजन बन गया था तो करंट जो थी वो मूव नहीं करती, ज़ीरो पे थी करंट। फिर जब हमने वोल्टेज अप्लाई करना शुरू की तो हमारे पास थोड़े से जो थे वो थोड़ा सा देखिए पीक बस ऊपर हुई है। तो हमारे पास क्या हुआ कि एक और की जगह कि हमारे पास थोड़ी सी जो थी वो लाइन जो ऊपर उठी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमने वोल्टेज पर थोड़ी थोड़ी लाइन ऊपर उठती गई, बट एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। इस पॉइंट को हम कहते हैं नी वोल्टेज, यानी वो वोल्टेज जिसमें मैक्सिमम करंट मूव करती है और डिप्रेशन जब ब्रेक हो जाता है। देखिए स्टार्टिंग पे क्या हो रहा था, करंट वोल्टेज इंक्रीज कर थे, करंट थोड़ी थोड़ी फ्लो कर रही थी, बट एक ऐसी वोल्टेज की वैल्यू है जिस पे हमारे पास करंट जो थी वो मैक्सिमम फ्लो करगी, तो उस वोल्टेज की वैल्यू को हम कहते हैं कि ये नी वोल्टेज है।
तो ये हमारे पास होगी फॉरवर्ड बाइसिंग कि हमने पी टाइप को पॉजिटिव के साथ एन को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। उससे क्या हुआ कि डिप्रेशन नैरोवर होता गया और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया मैक्सिमम करंट फ्लो की। फिर मैंने ये वोल्टेज देखा कि वो करंट की वोल्टेज की वैल्यू जिसे हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करे वो नी वोल्टेज है। अब चलते हैं अपनी रिवर्स बाइसिंग की तरफ जो कि सेकेंड टाइप है। So guys, now let's have a look on the second type of biasing, that is the reverse biasing. रिवर्स बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। जो काम फॉरवर्ड बाइसिंग में हो रहे थे वो इससे ऑपोजिट रिवर्स बाइसिंग में होंगे। रिवर्स बाइसिंग में हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। यानी हम उल्टा करते हैं। यहाँ वहाँ हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़े थे। यहाँ पॉजिटिव यानी पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि नेगेटिव यानी एन टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जोड़ रहे हैं। अब इसमें हमारे पास होता क्या है। अब हमें पता है कि एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास और पी टाइप के अंदर हमारे पास क्या है, होल्स हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि होल्स क्या है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिवली चार्ज। अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये इन होल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यानी ये होल्स क्या करते हैं, पी टाइप से टुवर्ड दी नेगेटिव टर्म ऑफ द बैटरी मूव करते हैं। सेम इज द केस विद एन टाइप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टूवर्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं, टूवर्ड दी बैटरी मूव करते हैं। यानी अगर हमारे पास ये पी टाइप और ये एन टाइप है, पहले इस तरह करीब थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो दूर मूव किए जा रहे हैं क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो दूर जाए जा रहे हैं। इसलिए डिप्रेशन जो था वो बढ़ता ही चला जाता है। यानी कि इसको फर्दर दिखाऊं तो ये पी टाइप था मेरे पास, ठीक, और ये एन टाइप। स्टार्टिंग पे मेरे पास कुछ इतना डिप्रेशन रीजन था, फिर क्या हुआ कुछ टाइम बाद मेरे पास जो पी टाइप था वो थोड़ा होता गया, एन टाइप भी थोड़ा होता जा रहा है, डिप्रेशन रीजन बढ़ता ही चला जा रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया जब हमारे पास पी टाइप और एन टाइप थोड़े से रह जाएंगे और डिप्रेशन रीजन मैक्सिमम हो जाएगा। मैंने आपको अभी दिखाया कैसे हो गया कि ये देखें पहले इस तरह थे, अब इनके इलेक्ट्रॉन मूव किए जाते तो ऑब्वियसली ये दूर होते जाएंगे, इनका डिप्रेशन रीजन बढ़ता जाएगा। तो अब इस केस में क्वेश्चन उठेगा कि मैम फिर यहाँ करंट नहीं मूव करेगी क्या, क्योंकि जो हमारे पास करंट कैसे मूव करेगी, सेमीकंडक्टर के थ्रू। जब इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को फिल करना था तभी करंट मूव करे। हमने क्या देखना है कि सेमीकंडक्टर है हमारा, उसका हमें जंक्शन बना दिए, तो क्या अगर वोल्टेज अप्लाई करें तो उसमें से करंट पास होती है, हमें ये देखना है। तो करंट सर्किट में से पास होने का क्या फ़ायदा, हमें तो देखना है कि इसमें से पास करे करंट, तो हम इसको मेजर कर दे विद एन एमीटर। तो यहाँ भी करंट फ्लो करेगी बट बहुत मिनिमम। अब करंट फ्लो क्यों करेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एन टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, एन टाइप में जो माइनॉरिटी के चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं, और इसी तरह जो पी टाइप में जो माइनॉरिटी हैं चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब अगर देखा जाए यहाँ अगर मेरे पास माइनॉरिटी पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी अगर पी टाइप के अंदर फॉर एग्जांपल 10 होल्स हैं तो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एक अजम्पटिव वैल्यूज़ हैं, रियल वैल्यूज़ नहीं है। इसी तरह अगर एन टाइप पे 10 इलेक्ट्रॉन्स के 2 होल्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। अब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को जो बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, इनको ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करता है, रिपेल करता है। और यहाँ से जो ये होल जो कि बहुत थोड़ी अमाउंट में प्रेजेंट है, इनको ये पॉजिटिव पोटेंशियल रिपेल करता है। तो अब बस क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाय रिपल्सिव फोर्सेस मूव कर जाते टुवर्ड एन टाइप और इन होल्स को फिल करना शुरू कर देते हैं। यानी इस केस में हमारे पास जो करंट होती है वो पी से एन टाइप की तरफ मूव करती है। यानी हमारे पास जो पी पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी फ्लो से करंट कॉन्स्टिट्यूट हो रही होती है। अगर इसको लिखते हैं हम तो रिवर्स बाइसिंग पे पी टाइप को हम कनेक्ट करते हैं विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, एन टाइप को हम कनेक्ट करते हैं विद पॉजिटिव टर्मिनल। अगेन मैं बोलती हूँ ताकि आप लोग अगर लिख रहे हैं तो लिख लें कि इन रिवर्स बाइसिंग
The p-type semiconductor of the p-n junction is connected with the negative terminal of the battery, while the n-type semiconductor of p-n junction is connected with the positive terminal of the battery. ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें हमारे पास क्या आता है डिप्लेशन रीजन के बारे पे, कि जो डिप्लेशन रीजन है वो हमारे पास क्या करता है, बजाय नैरो होने के ये विद द पैसेज ऑफ टाइम वाइडर होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। अब इसका अगर मैं आपको छोटा सा ग्राफ से एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगी, यहाँ गौर से देखिएगा। ये वोल्टेज है, ये मेरे पास करंट है, लेबलिंग करती हूँ। अब रीज़न कि मैं डाउनवर्ड क्यों करूँ, क्योंकि मेरे पास ये क्या है, रिवर्स बाइसिंग है, नेगेटिव है। ठीक हो गया, सिर्फ उसको दिखाने के लिए कि रिवर्स बाइसिंग है, इसलिए मैं डाउनवर्ड आपको शो कर रही हूँ। अब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होता है रिवर्स बाइसिंग पे, ये हमारे पास कि स्टार्टिंग पे करंट जीरो थी जब हमारे पास हमने बाइसिंग नहीं की थी। फिर बाइसिंग की तो पहले तो कोई चेंज नहीं आ रहा नहीं, फिर आहिस्ता से वापस होता है कि एक माइनर सा चेंज आता है, बहुत माइनर सा, फिर वो करंट क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। फिर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारे पास डिप्रेशन जितना बढ़ जाता है, डिप्रेशन कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर था वही टूट जाता है। उससे हमारे पास क्या होता है कि फिर जब स्ट्रक्चर लॉस्ट हो जाता है सेमीकंडक्टर का, तो फिर वैसे ही एटम्स टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो फिर वैसे ही करंट मूव करने लग जाएगी। तो फिर जब सेमीकंडक्टर टूट जाता है हमारे पास एक पीएन जंक्शन, तो फिर उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू फ्लो करती है। क्या होता है, स्टार्टिंग पे जब बाइसिंग नहीं की थी तो हमारे पास करंट की वैल्यू ज़ीरो थी। फिर जब हमने बाइसिंग स्टार्ट की तो इनिशियली हमारे पास कोई करंट की वैल्यू फिर हमने नोटिस नहीं की। फिर एक पॉइंट आया जब हमारे पास थोड़ी सी करंट फ्लो की, और वो क्यों की, माइनॉरिटी की वजह से। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब डिप्लीशन रीजन इतना वाइड हो जाता है कि जो स्ट्रक्चर है सेमीकंडक्टर का पीएन जंक्शन का वो लॉस्ट, वो टूट जाता है। उसके टूटने से क्या होता है कि एटम्स ब्रेक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, करंट कॉन्स्टिट्यूट होती है। इससे हमारे पास एक लार्ज वैल्यू ऑफ करंट बन जाती है, यानी वोल्टेज कॉन्स्टेंट रहती है बट करंट की वैल्यू लार्ज हो जाती है। पिछले फॉरवर्ड बाइसिंग पे हमने ये चीज़ देखी थी नी वोल्टेज पे, कि जब हमारे पास डिफ्यूजन टूटता है फॉरवर्ड बाइसिंग पे तब मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, जबकि रिवर्स बाइसिंग पे जब स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर ही लॉस हो जाता है तब हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। अब यहाँ एक बात बतानी रह गई है, दैट इज आइडियल बाइसिंग। अब आइडियल बाइसिंग है, तो आइडियल बाइसिंग एक इस तरह का कनेक्शन है जिस पे अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करें तो हमारे पास मैक्सिमम करंट फ्लो करे, जबकि अगर हम रिवर्स बाइसिंग करें तो हमारे पास ज़ीरो करंट, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करती। यानी एक ऐसी कनेक्शन बैटरी का कि अगर उसको फॉरवर्ड में जोड़ेंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एन पे वो सारे पी की तरफ मूव करेंगे। और रिवर्स बाइसिंग में कोई करंट फ्लो ना करे तो वो आइडियल बाइसिंग होता है। ये एमसीक्यू वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ यहाँ से हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अगर अभी तक आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई सो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड लास्ट मैं आपको फिर से रिकमेंड करूँगी कि इस वीडियो से पहले आप प्योर एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज़रूर दें, लेकिन उसको समझे बगैर आप इसको समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डोंट फॉरगेट हिट द सब्सक्राइब आइकन एंड डू लेट मी नो अबाउट योर प्रीशियस थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।